हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मात्रिका के बारे में जानकारी ले प्राप्त कर रहे थे। और जैसे ही हमने मात्रिका के बारे में पढ़ा तो कुछ पॉइंट्स को हमने पहले ही पढ़ लिया है और हमारे पास जो कुछ पॉइंट्स है अब हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या जानकारी है इसके बारे में हम जानेंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में हम जानकारी देते हैं कि जैसे कोई एक ट्रायंगल था और जब एक ट्रायंगल था तो हमने क्या पढ़ा था कि ABC एक ट्रायंगल है और जब हम मात्रिका खींचते हैं यानी मीडियन जब हम खींचते हैं इस लाइन से सामने वाली भुजा पे तो ये मीडियन हो गया। तो मीडियन का काम क्या होता था, इन दोनों भुजाओं को बराबर बराबर भागों में बांटना, जितना इसका मान होता था जितना इसका भी मान होता था। दूसरा हमने कौन सा लाइन खींचा, बी खींचा और बी भी मीडियन है AC का, तो AC को दो बराबर भाग में बांट देता है। और जबकि अगर हम यहाँ से CF को कन्वर्ट कर लेते हैं तो CF यानी सामने वाली भुजा को भी बराबर बराबर भागों में बांट देता है। हमने पिछले क्लासेस में ये बातें सीखी थी और इसके साथ ही जिस बिंदु पर तीनों मात्रिकाएं मिलती हैं उसको हम लोग मीडियन कहते हैं और उसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। और केंद्रक का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, ये सेंट्रॉइड होता है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो एक बात हमको इसमें थ्योरम हमने पिछले बार पढ़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, हमने बोला भी था कि इस क्वेश्चन को सीधे सीधे पूछा गया था एग्जाम में। तो जैसे हमने क्या पढ़ा था कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए, AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस CA को अगर जोड़ दिया जाएगा तो वो बड़ी हो जाएगी इन तीनों मीडियंस के योग से। यानी कि आप जोड़ दे किसको, AD को, फिर जोड़ दे किसको, BE को, और फिर किसको जोड़ दें, CF को। तो यानी कि ये पिछले क्लासेस में हमने सिद्ध कर लिया था कि किसी भी त्रिभुज की तीनों मात्रिकाओं का जो योग होता है और तीनों भुजाओं का जब हम योग करते हैं तो भुजाओं का योग मात्रिकाओं के योग से क्या हो जाता है, हमेशा बड़ी होती है। देखिए हमने दिखाया है कि भुजाओं का जो योग है वो मात्रिकाओं के योग से क्या है, बड़ा है। अगर हम इसी बात को उल्टा लिख दें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि AD प्लस BE प्लस CF, और इस साइन को अब उल्टा करना होगा क्योंकि ये बड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, और इसको हमने पिछले क्लासेस में पूरा का पूरा सिद्ध भी कर दिया था। तो आज इसी से रिलेटेड आगे एक पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे आप कि अभी जो आप देख रहे हैं कि AD BE CF भुजा AB BC और CA के योग से छोटी हो जा रही है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है जहां पर मात्रिकाएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं तीनों भुजाओं के योगफल से। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं वो कौन सी स्थिति है, फिर उसको प्रूफ भी हम लोग करते हैं कैसे किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम लिखें यहाँ कि AD लिख दे प्लस BE लिख दे और प्लस क्या लिख दे, हम लोग CF लिख दें। ठीक है, तो ये जो है इस बार बड़ी हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA से। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे कि हमको क्या करना होगा, इस वाले पूरे नंबर में यानी कि इस पूरी मात्रिकाओं के योग में हमको 4/3 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। जैसे ही हमने मात्रिकाओं के योग में 4/3 से गुना कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, भुजाओं के योग से मात्रिका की योग जो होगी वो बड़ी होगी। लेकिन अगर नॉर्मली हम भुजाओं को सिर्फ जोड़े और मात्रिकाओं का योग निकालें तो भुजाओं का योग जो होगा वो बड़ा होगा, लेकिन मात्रिका में जब हम 4/3 इनके योग में 4/3 से गुना कर देते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है, मात्रिकाएं जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं भुजाओं के योग से। तो इतना बात समझ में आ गया होगा और इसी बात को आज हम लोग छोटे से वीडियो में आज इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस तरह से कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं कि जो प्रूफ करना है 4/3, ध्यान रखना है आपको, 4/3 AD प्लस BE प्लस कितना CF, और ये बड़ा होगा किससे, AB प्लस कितना BC और प्लस कितना CA से। ठीक है, इस बात को हम लोग अब जाके मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे। अब आपको ध्यान देना है पूरे पे कि कैसे अब प्रूफ के स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं।
जैसे 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना है। पहला बात है कि अगर हम एक ट्रायंगल का निर्माण कर दें, ठीक है, तो एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ फॉर्म कर रहे हैं। आप देखेंगे ध्यान से कि हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया जिसका नाम था AB और C था, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल का हमने निर्माण किया तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक माध्यिका खींचते हैं जिसका नाम क्या होगा, तो AD होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। एक माध्यिका AD हमने खींचा और B से एक माध्यिका हमने क्या खींचा, B खींचा, और तीसरा जो माध्यिका हमने खींचा है वो कौन सी खींची है, CF खींचा। अब देखिए ये एक बिंदु पर मिली, ये इसकी केंद्रक है और केंद्रक को हम लोग G से इसको सूचित कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है इस चीज को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि प्रूफ का कोई भी आधार होता है, आप उसको एकदम फिक्स तरीके से ही प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसा मैं बताऊंगा उसको आपको बहुत तरीके से देखना है ताकि आपको ये चीज सावधानी से समझ में आ जाए। एक बात और है, ये रिजल्टेंट सीधे एग्जाम में पूछा गया था। एक तरीका और था इसको प्रूफ करने का, आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हम 3 को इस वाले में गुना कर देते हैं तो कभी कभी ये भी तरीका रिजल्टेंट पूछ लिया गया था। इसका अर्थ हमने ये बोला कि 4 इंटू अगर आप लिखेंगे AD प्लस लिखेंगे B और C फिर लिखेंगे CF तो ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ से, यानी कि ये 3 गुना, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA ये 3 गुना जो होगा इसका बराबर होगा। इसका आधार आप याद रख सकते हैं कि ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो इसको 3 से गुना करना है, जबकि माध्यिका को 4 से गुना करना है, तब माध्यिका बड़ी हो जाएगी, नहीं तो नॉर्मली माध्यिका का योग जो होगा वो छोटा होगा। चलिए हमने यहाँ पर शुरुआत कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम 3 त्रिभुज यहाँ पर बने हैं। पहला जो त्रिभुज है हमारे पास BGC, देखेंगे ध्यान से। दूसरा जो त्रिभुज है वो AGC और जो तीसरा त्रिभुज है AGB। ये 3 त्रिभुज को हम लोग लेके चलेंगे और इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसमें, त्रिभुज BGC में चलते हैं। तो त्रिभुज BGC में हमने क्या किया, ध्यान से देखते हैं। अगर सब एक ही टाइप का होगा, आपको ध्यान से एक चीज को समझ लेना है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर हमने BGC को टारगेट किया है, अब देखेंगे आप ध्यान से, तो BGC के बारे में आप जानते हैं क्या कि कोई भी ट्रायंगल है, हमने फर्स्ट क्लास में ही ऐसा बताया है, आप जाके देखेंगे कि अगर कोई भी ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और अगर हम उसमें से किसी भी 2 भुजाओं का योग निकाल दें तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी। जैसे कि आप इसको A मान सकते हैं, B के सामने वाली भुजा को B मान सकते हैं और C के सामने वाली भुजा को C मान सकते हैं। जैसे हमने AC को लिया, यानी कि 2 भुजाएं A और C को जोड़ दिया तो ये भुजा बड़ी हो जाएगी, किससे, B से बड़ी हो जाएगी। अगर हमने क्या किया दूसरे में, इस बार हमने A और B को जोड़ दिया, तो जब A और B को हमने जोड़ा है तो वो तीसरी भुजा से बड़ी होगी, यानी C से बड़ी होगी। और अगर हमने B और C को जोड़ दिया इस बार, तो B और C को जोड़ने के कारण वो तीसरी भुजा A से बड़ी होगी, तभी एक ट्रायंगल का निर्माण होगा। हमने इस बात को पहले से ही पढ़ रखा है। चलिए ये बात समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर 2 भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से बड़ी है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज BGC में अगर हम देखेंगे ध्यान से कि त्रिभुज BGC में एक भुजा BG है और एक भुजा GC है, अगर हम BG और GC को जोड़ देंगे तो वो BC से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि BG प्लस GC अगर हम जोड़ दें यहाँ तो वो बड़ी हो जाएगी तीसरी भुजा किससे, BC से। तो यहाँ पर हम पहला वाला समीकरण लिख दिए हैं। अब देखिए दूसरे वाले समीकरण पर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल जो हम फॉर्म करेंगे वो होगा AG और C। ध्यान रखना है AGC एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो हम ट्रायंगल AGC में चलते हैं, ठीक है। जैसे ही AGC ट्रायंगल में हम लोग चले, इस AGC की बात कर रहे हैं, तो इसमें AG भुजाएं और GC भुजाएं को अगर हम जोड़ दें तो वो AC से बड़ी हो जाएगी। इसका अर्थ अगर हम AG को जोड़ें और इसमें क्या जोड़ें आप बताइए, GC को जोड़ दें, तो जैसे ही AG को जोड़े और GC से जोड़े तो तीसरी भुजा से इन दोनों का योग जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ये AC से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया सेकंड समीकरण। बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, जो हमारा ट्रायंगल कौन सा है, AB और G, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं AGB या ABG में।
इस ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। ए बी और जी वाले ट्रायंगल में हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसको हम डार्क बना रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। अब हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, ए जी को और बी जी को जब जोड़ देते हैं तो वो ए बी से बड़ी हो जाएगी, यानी ए जी प्लस क्या कर दें हम लोग जी बी को कर देंगे तो वो ए बी से क्या हो जाएगी, बड़ी, और हमने इसको तीसरा समीकरण मान लिया। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, कोई बड़ा चीज तो था नहीं। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे जब हम इधर से जोड़ना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि तीनों समीकरण को हमने पहले ही बताया कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जोड़ देंगे और राइट हैंड साइड को हम लोग राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनको जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं हम। बी जी प्लस जी सी को जोड़ेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ। फिर क्या जोड़ेंगे, ए जी प्लस जी सी को जोड़ दिया जाएगा, प्लस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एक ए जी आ रहा है और यहाँ एक जी बी आ रहा है। इन तीनों को चारों को जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि क्या समीकरण आपके पास बनेगा। ग्रेटर देन का साइन था, हमने ग्रेटर देन लगाया। इन तीनों भुजाओं को अब हम जोड़ देते हैं, तो हम कहीं से भी जोड़ सकते हैं, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी या सी ए, हम लिख सकते हैं इस तरह से इन चीज़ों को। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसको आप सी ए कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको सी ए ही कर लेना है, ठीक है। अब आगे देखिए बी जी, अब यहाँ से ए जी और ए जी को जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि आप क्या पाएंगे, 2AG। अगर आप बी जी और बी जी भी दो बार आ रहा है, जी बी या बी जी, तो 2BG लिख देंगे आप इसको, और जी सी और जी सी जोड़ेंगे तो 2GC आ जाएगा। और ये ग्रेटर देन किसके होगा, ए बी के प्लस बी सी के प्लस सी ए के होगा। एक स्टेप अगर और आगे हम बढ़ें तो इन सबसे हम दो कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो बनता है वो ए जी बनता है प्लस बी जी बनता है और प्लस क्या बन जाएगा आपका जी सी, और ग्रेटर देन क्या बनेगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। यहाँ तक आप बात पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए जब हमने तीनों तरीके को मिलाया तो ये रिजल्टेंट बना, लेकिन हमको यहाँ पर इस साइड में ए बी तो चाहिए था, बी सी भी चाहिए था और सी ए भी चाहिए था, लेकिन इस साइड में कहीं ना कहीं ये ए जी दिया हुआ है, बी जी और जी सी दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए डी लाने का प्रयास करेंगे, यहाँ बी लाने का प्रयास करेंगे और यहाँ सी एफ लाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे होगा ये, हमको बस ट्रायंगल में चलना है और ट्रायंगल की एक दो बात को अच्छे तरीके से समझना होगा। चलिए यहाँ से अब हम हटाते हैं इसको और फिर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आप ध्यान देंगे मैंने यहाँ लिखा है। चलिए अब देखिए, तो जैसे ही हम इतना प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है, तो आपके पास एक दिमाग यहाँ पर ये आएगा कि जैसे हमको कुछ बदलना है। क्या बदलना है यहाँ पे, तो ए जी को ए डी में बदलना है। अब आप ट्रायंगल में चलेंगे, ए जी को बदलना है ए डी के टर्म में। तो आप क्या जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल होता है, अगर उसका केंद्रक यहाँ पर आएगा, तो यही तो केंद्रक है, इसका केंद्रक आएगा, तो केंद्रक क्या करता है, सेंट्रॉइड का काम क्या होता है, इन दोनों को 2:1 में बांट देना। बात समझ में आया, यानी कि सेंट्रॉइड यानी केंद्रक किसी माध्यिका को 2:1 में बांटती है। तो ये पूरा का पूरा जो, अगर हम मान लें कि ये ए डी है तो ए डी पूरा कितना हो जाएगा, 3। तो ये ए जी अगर मान लें तो ए जी कितना होगा, 2, और जी डी का मान कितना होगा, तो 1 होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार लिखना सीखिएगा ध्यान से, हम ए डी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ए जी के बदले में। तो आप देखिए जैसे ही ये सेंट्रॉइड हो गया, तो ये सेंट्रॉइड होने के कारण इस माध्यिका को कितने में बांटेगा, तो 2:1 के अनुपात में बांटेगा। ये बात ठीक है। तो अगर हम ए जी निकालना चाह रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, ए जी को ए डी के टर्म में निकालना चाह रहे हैं, तो अगर हम ए जी लिख दे, यहाँ ए जी लिखे तो ए जी कितना भाग है, 2 भाग है, ठीक है। और हम ए डी के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो जिसके टर्म में लिखना चाहते हैं उस पूरा का मान देखिए कितना है, उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि कितना, 2 और 1 3, इसको बांटना होता है। तो हमने ए डी लिख दिया, तो यहाँ पर 3 और ये ए डी आ जाएगा आपका। बिल्कुल आसानी से आप समझेंगे कि जिसमें पार्ट में लिखना होता है, यानी ए डी के पार्ट में लिखना था, तो ए डी का मान हमारे पास कितना हुआ, 3 हुआ। अब देखेंगे तो ए डी हमने लिख दिया वहाँ पे। अब देखिए
जिस पार्ट में बटा होता है, यानी कि GD का मान निकालना है तो AG का मान निकालना है तो AG का मान कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ AD हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो AG का मान हमने क्या निकाला, 2/3 होगा AD का। उसी तरह से अगर हम BE माध्यिका माने, अब देखिएगा ध्यान से, और BE माध्यिका के बदले में हमको BG का मान निकालना है। तो जैसे ही शीर्ष से यहाँ तक जो मिलाते हैं वो 2 होता है, और यहाँ से केंद्रक से किसी लाइन को मिलाएगा वो 1 होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से BG का मान निकाल लें, ध्यान से देखिएगा, BG का मान निकाल लें तो हमने क्या बताया कि टोटल कितना है, आप बताइए 3 है, और बांटना किस में है, तो B में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम BE लिख देते हैं। ठीक है, और ये कितना है यहाँ पर 2, तो हम इसको 2/3 BE कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये BG था वो BE में कन्वर्ट हो गया, और सेम तरीके से हम लोग CF को भी कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम CF के टर्म में लिखना चाहते हैं किसको, GC को या CG को, तो हम लोग GC या CG को अगर CF के टर्म में लिखना चाहते हैं तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 2/3 हो जाएगा किसके, तो यहाँ पर हम लोगों के किस पे, CF के, ये इस टर्म में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे इस टर्म को हमने कैसे बांटा। अगर एक बार फिर नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, देख लीजिए आप। अगर ABC है, हम एक ही को लेके चलते हैं यहाँ D में। अगर हम लिख रहे हैं इसको 2:1, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है माध्यिका को 2:1 में बांटता है, तो अगर 2:1 में बांटना है तो AG हम मान लें, तो अगर AG का मान निकालना होगा तो AG का मान आप AD के टर्म में कैसे निकालेंगे, तो जिसका मान निकालना है उसका मान ऊपर रखेंगे, फिर पूरे को नीचे बांट देंगे, और फिर AD में बांटे तो आपने AD लिखना है। बात खत्म है इतना। चलिए अब इस बात को आप समझ गए होंगे, कोशिश कीजिएगा 1-2 बार वीडियो को देख के इसको पूरा समझा जाए, क्योंकि ये रेशियो का टर्म है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि जहाँ AG BG और इसका मान था, तो आप देख रहे होंगे कि AD BE और CF तीनों आ गया, तो हम लिखते हैं 2 × लिख सकते हैं इसको। AG का मान जो है वो कितना लिखा हुआ है, 2/3 ऑफ AD लिखा हुआ है। बात खत्म करते हैं यहाँ से। BG का जो मान लिखा हुआ है वो 2/3 ऑफ BE लिखा हुआ है। बात खत्म यहाँ भी। और GC का जो मान लिखा हुआ है वो 2/3 कितना लिखा है, CF। हमने कुछ नहीं किया, बस मान को भर दिया है, और ये ग्रेटर देन जो आपका AB प्लस BC और प्लस CA जो लगा हुआ था वो एज यूजुअल सेम रहेगा। अब आप ही देखिए ध्यान से, इसमें से हम क्या करते हैं, सब में से 2/3 कॉमन आएगा, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 तो बाहर पहले से था। अगर हम 2/3 को बाहर लेके आ जाएं तो अंदर क्या बचेगा, AD प्लस क्या बचेगा, BE और प्लस क्या बचेगा, CF, इतना बचेगा। और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, AB प्लस BC और प्लस क्या बचेगा, CF बच जाएगा। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इनको गुना कर देते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4/3, और ये 4/3 होगा AD प्लस कितना होगा, BE प्लस कितना होगा, CF, और ये जो होगा AB प्लस BC प्लस CA के से बड़ा होगा अगर 4/3 से गुना कर दिया जाए। तो हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो पूरा का पूरा हमने सिद्ध कर लिया है। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसी बात को कि 4/3 AD BE CF AB BC और CA, ये बात प्रूफ हो गया। अगर दूसरे मैटर को प्रूफ करना है तो आप 4 में गुना कर दें, किससे, माध्यिका में AD प्लस BE प्लस CF, इस माध्यिका में हमने गुना कर दिया, और यहाँ से इसको हम दिखा रहे हैं, इस 3 को हम इधर कैलकुलेट कर देते हैं, तो 3 × AB प्लस क्या आएगा, BC प्लस कितना आ जाएगा, CA। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों को हमने क्या कर लिया, पूरे तरीके से प्रूफ कर लिया है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से हमारा प्रूफ जो है वो चल रहा था। ठीक है, बात खत्म था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब एक बात कंक्लूड कर लेते हैं, दोनों तीनों को चीज़ों को एक बार एक साथ देख लेते हैं, और फिर हम लोग इसके निष्कर्ष पर चलते हैं। चलिए, आपको ये रिजल्टेंट याद रखना है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, आपको आंसर टिक करके आना होगा। अगर पता नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पूरा अच्छे तरीके से प्रूफ कर देना है। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, 3 पॉइंट पढ़ा। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, माध्यिका और त्रिभुज की भुजाओं में ये संबंध है, तो हम लोग देखते हैं
कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, AD, यहाँ से दूसरा B और तीसरा माध्यिका मिला दिया CF। और अब देखिए हम तो इस पर 3 निष्कर्ष निकाल रहे थे। तो जो पहला इंपॉर्टेंट निष्कर्ष हमारे पास आया था वो क्या आया था कि अगर हम तीनों भुजाओं को या तीनों माध्यिकाओं को जोड़ दें, AD प्लस B प्लस CF, इनको जोड़ दें, तो नॉर्मली अगर जोड़ दें तो वो छोटी हो जाएगी AB प्लस BC प्लस CA, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया। यानी कि ये हो, अगर हमको माध्यिका को बड़ा करवाना है यानी कि तो इसमें कितने से गुना करना होगा, 4/3 से। तो ये होगा AD प्लस कितना B प्लस कितना होगा CF। और यहाँ से जब हम देखेंगे तो इस बार जो होगा साइन उल्टा हो जाएगा। इस बार माध्यिका बड़ी हो जाएगी 4/3 से गुना करने पर, और जो भुजाओं का योग होगा इस बार हमारा वो छोटा हो जाएगा। दूसरा हमने रिजल्टेंट पढ़ा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट था हमने क्या पढ़ा, इसी में बस 3 से गुना कर दिया, यानी 4 गुने माध्यिका कर देते हैं B प्लस C, 4 गुने माध्यिकाओं का योग कर देते हैं, और 3 इंटू भुजाओं का जब योग कर देते हैं तो फिर भी जो माध्यिका होती है, माध्यिकाओं का जो योग होता है वो बड़ा होता है। एक रिजल्टेंट मैं अपने तरफ से आपको ध्यान से ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तो बड़ा छोटा का ही साइन पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ से सुनेंगे आप, कि जैसे ही हम इसका स्क्वायर करना शुरू करते हैं, यानी कि AD इन सभी का, भुजाओं का और इनका स्क्वायर करना शुरू करते हैं, तो इस रिजल्टेंट को भी आपको याद रख लेना है कि माध्यिकाओं का AD का स्क्वायर प्लस आप करेंगे BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर अगर आप कर देते हैं तो ये जो बड़ा और छोटा का साइन है वो बराबर में कन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 4/3 ही होगा, और जब ये बराबर हो जाएगा तो किसके बराबर होगा, तो आपको ध्यान रखना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA के स्क्वायर के, ये कंप्लीटली बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बराबर क्यों हुआ है इस बात को हम लोग जानते हैं। तो ये चौथा रिजल्टेंट जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण था, इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और उसको पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जब स्क्वायर दे दिया जाएगा और इधर से माध्यिकाएं निकालनी पड़ेंगी आपको। चलिए, बराबर के सेंस में हम लोग ये ले लिए। एक हमने पहले भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर आप त्रिभुज एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC में, और उसका जो अगर माध्यिकाओं द्वारा ट्रायंगल बनाना होता है, तो आप लोग को पता है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है, ये भी हमने पढ़ा है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है वो 4/3 होता है माध्यिका द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये 3-4 पॉइंट जो था माध्यिका से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड था। कल हम लोग आगे सीखेंगे कि माध्यिका की लंबाई कैसे निकाली जाती है, और इसी पर हम लोगों का क्लास होगा, क्योंकि माध्यिका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस पर इतना सारा संभावना पड़ा है। हम आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी और आप इसको पढ़ रहे होंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो मेरा यही रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि एज ए टीचर आपसे यही रहेगा कि आप क्या करेंगे, इसको स्टार्टिंग के वीडियो से आप देखना शुरू करेंगे और वीडियो नंबर 1 से जाकर आप क्लिक करेंगे। अगर आप वीडियो 1, 2, 3, 4 को देखते हुए आएंगे तो आगे का पूरा जो वीडियो होगा वो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और अगर आप इसको नहीं देखते हैं और एकाएक वीडियो नंबर 6 से शुरू करते हैं या 7 से शुरू करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या हो सकता है कि आपने पहले से कहीं पढ़ रखा होगा तो शायद आपको ये बातें बहुत आसानी से समझ में आए। चलिए, आपको ये वीडियो जब अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।